हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में स्वागत है और हम लोग रीजनिंग का 5 कदम को सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें 5 बेहतरीन सवाल आपको मैं कराने जा रहा हूं। एएलपी टेक्नीशियन 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है बाबू। और किस तरह का सवाल आता है सर, कैसे इसको बनाएंगे, सारा कंफ्यूजन दूर इस वीडियो में, ठीक है। क्योंकि पूछा हुआ प्रश्न है, प्रीवियस ईयर है, 2018 में पूछा गया है और सवाल तो सवाल होता है, उसी पैटर्न पे आने वाला एग्जाम में भी सवाल होगा। तो किस तरह का सवाल आया था और आगे किस तरह का सवाल बनेगा, तो चलिए आइए आज का सबसे पहला सवाल की ओर। देखिए कितना शानदार सवाल है, कैसे इसको करेंगे। डायरेक्शन का है और इसमें बहुत सारे लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर गलत करके आ जाते हैं। चलिए अब आप बना के बताइए क्या होगा इसका आंसर। कमेंट करके जरूर बताइएगा, जितने भी लोग देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग बताइए, बनाइए। अब हम बनाते हैं। चलिए इस तरह का सवाल आ जाए तो क्या करेंगे, नॉर्थ साउथ और ईस्ट और वेस्ट बना लेंगे। बानी पूर्व दिशा की ओर मुंह किए खड़ी है। सबसे पहले तो क्या करना, सवाल पढ़ना है और उसके बाद समझना है कि सवाल क्या कह रहा और क्या निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ से आप पढ़िए, बानी पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है। वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त में घूमती है, फिर 135 डिग्री वामावर्त में और पुनः 45 डिग्री दक्षिणावर्त में घूमती है। अब इसका मुंह किस दिशा की ओर होगा, है ना। चलिए देखिए बनाते हैं हम लोग। ये नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट है ना। चलिए अब सवाल कह रहा है क्या, बानी है जो पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है, इधर की ओर मुंह करके खड़ी है जी, पूर्व दिशा की ओर, है ना। अब क्या कर रहा है कि 90 डिग्री दक्षिणावर्त में घूमती है। दक्षिणावर्त कहने का मतलब दक्षिण की ओर। दक्षिण किधर है, नीचे है, तो 90 डिग्री ये क्या होता है, पूरा 90 डिग्री होता है। ये पूरा क्या होगा, 360। ये क्या होगा, 360 है जी। और ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, चारों क्या होता है, 90-90 डिग्री का होता है। और आधा क्या होता है, 45। अगर इसको आधा क्या करेंगे तो ये 45 और ये 45 होता है ना। और पूरा क्या होता है, 90 और टोटल 360। 90 डिग्री दक्षिणावर्त में घूमती है, इधर की ओर मुंह करके खड़ी है जी। और घूमेगी दक्षिणावर्त में 90 डिग्री, तो कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए उसके बाद 135 डिग्री वामावर्त में, यानी वामावर्त मीन्स दाहिनी, सॉरी बाई ओर, वामावर्त मीन्स बाई ओर, तो यहाँ से फिर बाएं घूमेगी जी। 135, ये टोटल 90 है और ये आधा 45, तो 90 और 45 क्या आ जाएगा, 135 डिग्री आ जाएगा कि नहीं। तो वही घूमती है फिर। चलिए यहाँ से घुमाइए, यहाँ से घूमती है और यहाँ आ जाती है, 135 डिग्री घूम गई। फिर पुनः 45 डिग्री दक्षिणावर्त में घूमती है, फिर नीचे आइए दक्षिण की ओर, तो यहाँ से 45 कहाँ आएगा, यहीं तक तो आएगा। अब बताइए कि इसका मुंह किस दिशा की ओर है, तो जहां थी वहीं तो आगे, पूर्व दिशा की ओर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व दिशा की ओर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। होगा कि नहीं, फिर से देखिए सवाल पढ़िए। बानी का चेहरा था पूर्व दिशा की ओर, 90 डिग्री घूम रही है जी दक्षिणावर्त में, यानी कि यहाँ पे आ गई। उसके बाद 135 डिग्री वामावर्त यानी कि बाईं ओर, तो 135 डिग्री कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। उसके बाद फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त में, तो कहाँ पे आ जाएगा, पूर्व दिशा की ओर ही आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पूर्व दिशा सही हो जाएगा। चलिए प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ प्रश्न है बाबू, इस तरह का सवाल आपका पूछा गया था और बिल्कुल आसानी तरीके से आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए दी गई श्रृंखला के अगले दो पद क्या हो गया, दो पद निकालना है। कोई श्रृंखला है, जे है 11, उसके बाद एल 13, उसके बाद एन 15, उसके बाद पी 17। तो अगला दो पद ज्ञात कीजिए, अगला दो पद ज्ञात करें। देखिए कैसे सेट किया गया है। हम यहाँ से पकड़ते हैं, जे क्या होता है 10, ए एल 12, एन 14 और पी क्या होता है आपका पी 16। अब यहाँ से देखिए 2 बढ़ गया, 2 बढ़ गया, 2 बढ़ गया, यानी कि 2-2 इंक्रीज हो रहा है ना। 2-2 क्या हो रहा, इंक्रीज हो रहा। तो यहाँ से भी 2 बढ़ जाएगा, तो 16-2 18, 18 नंबर पे क्या आता है, आर आता है, तो यहाँ आर लिख दीजिए। और यहाँ से भी 2 बढ़ जाएगा, तो 18-2 20, 20 नंबर पे क्या आता है, टी आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा।
अब देखिए 11 दो 13 2 बढ़ गया, यहाँ से 13 दो 15 2 बढ़ गया, 15 दो 17 2 बढ़ गया, 17 दो 19, यहाँ 19 लिख देंगे, यहाँ संख्या ही तो लिखना है। उसके बाद 19 और 2 21, यानी कि R19 और T21, R19 T21 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निकल गया है कि नहीं? बिल्कुल आसानी तरीके से, बस सवाल को देखिए, कॉन्सेप्ट समझिए कि किस तरह से बन रहा, बाकी आपके मुट्ठी में। ठीक है, यही तो नाम है 5 कदम सेशन आप देख रहे हैं। वीडियो अच्छे लगे तो आप शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। ब्लड रिलेशन का अगला सवाल है, कमेंट करके जरूर बताइए आप सभी को इसका आंसर क्या है, बताइए। देखिए मैं बताता हूं, यदि P Q के पुत्र का भाई है तो P Q से किस प्रकार संबंधित है? चलिए, P है जो Q के पुत्र के क्या है? भाई है। कौन? P। बन गया। Q, ये क्या है? Q के पुत्र के भाई P है, तो P Q से किस प्रकार संबंधित है? बताइए, एक क्या रिलेशन हुआ? देखिए तो P का Q क्या है? दादाजी है, और Q P का क्या है जी? पोता है। तो यही तो पूछ रहा था कि P Q से किस प्रकार संबंधित है, तो पोता से संबंधित है, यानी कि Q का P क्या है? पोता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आराम से यहां से लगा सकते हो। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़िए। कितना शानदार सवाल था। देखिए कथन निष्कर्ष का भी सवाल फिर से आया है, कैसे इसको करेंगे? सभी लड़के लड़कियां हैं, सभी लड़कियां बंदर है। देखिए अजीब बात है, लड़कियां के बंदर बना रहा बाबू। ये सवाल है, हम नहीं कुछ बोल रहे हैं। ये सवाल दिया गया है कि सभी लड़के लड़कियां हैं, इतना तक तो ठीक था, लेकिन सभी लड़कियां बंदर बोल दिया। बंदरिया बोलता तो चलता, सॉरी, ये हम नहीं बोल रहे हैं। चलिए बनाइए, क्या है? सभी लड़के, यानी कि सभी लड़के हैं, बॉय है जी। सभी लड़के क्या है? लड़कियां हैं, यानी कि गर्ल। ठीक है, अब सभी लड़कियां बंदर है, सभी लड़कियां क्या है? बंदर है, यानी कि मंकी। क्या आ गया? मंकी, बंदर। आप बताइए निष्कर्ष में सभी बंदर लड़के हैं, सभी बंदर लड़के हैं, तो नहीं, ऊपर से नीचे की ओर जाएगा तो कुछ का होगा, ये इसीलिए ऑप्शन सॉरी निष्कर्ष 1 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सभी लड़के बंदर हैं, सभी लड़के बंदर हैं, सभी लड़के बंदर हैं। यस, क्या हो गया? नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो सभी का, यानी कि निष्कर्ष 2 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन यहां से देखिए, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। होगा कि नहीं? आप सभी लोग बताइए कि कैसे बनेगा। क्या अच्छा लगा आपको? समझ में आया? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगला सवाल की ओर। और अगला सवाल भी देखिए क्या है, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसको कैसे बनाएंगे? दी गई श्रृंखला में अगली संख्या, यानी कि फिर मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है जी। 0 है, 1 है, 4 है, 27 है, 16 है, 1 2 5 है, उसके बाद 3 6 है। अगला संख्या फाइंड आउट करना है। अब यहाँ से बताइए कैसे बनेगा। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं, कुछ हमको नोटिस आया, यहाँ से पकड़े कि 2 का स्क्वायर है। ये क्या है आपका? 2 का स्क्वायर। ये 3 का क्यूब है जी। ये है 4 का स्क्वायर। ये है 5 का क्यूब। ये है आपका 6 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। हो जाएगा कि ना? इसी पैटर्न पे बना हुआ है। 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर, तो यहाँ से 7 का क्यूब, तो 7 का क्यूब क्या हो जाएगा? 343। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसी तरीका से तो बनेगा ना। चलिए अच्छा सवाल था। तो इस तरीका से आपका प्रीवियस ईयर में सवाल पूछा गया था। कैसे सोल्व किए आप सभी लोग जरूर देखे होंगे, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज के सेशन कैसा लगा। और प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ प्रश्न यहाँ पे करा रहा हूँ। आपका हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको सोल्यूशन मिलेगा। किस तरह से सवाल आता है, आगे आने वाले एग्जाम में भी इस तरह का सवाल पूछे जाएगा, तो बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपका सवाल आ सकते हैं। तो अगर ये सवाल आप बनाए रहिएगा तो आपके आने वाला जो भी एग्जाम में पूछेगा तो आप जरूर पकड़ लीजिएगा, है ना? पकड़ लीजिएगा कि नहीं? कथन निष्कर्ष से पूछेगा, अरे सवालवा ही नहीं पूछेगा, लेकिन पैटर्नवा तो सेम रहेगा ना।
तो आप बना लीजिएगा आसानी रूप से। तो देखते रहिए वीडियो को और लाइक करिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।